मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कन्नौज के जो आपके बीच में जहां जगह पाए हैं वहां बैठे हुए हैं और इस झहुआ गांव में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी समाजवादी साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे पूरा का पूरा झहुआ गांव और आसपास के जिम्मेदार लोग दिखाई दे रहे हैं। आज जब पूरा देश 9 अगस्त के दिन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिनके साहस की वजह से, जिनके परिश्रम की वजह से, जिनके त्याग की वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ है। हमें जितनी खुशी 15 अगस्त को होती है, 15 अगस्त को जब अंग्रेज छोड़ करके भारत चले गए, भारत आजाद हो गया, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लोगों के लिए 9 अगस्त भी है। ये 9 अगस्त वो तारीख है जिस दिन भारत की जनता ने, और उस समय कांग्रेस पार्टी जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसने ऐलान किया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, कि भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भगाने का जो संकल्प लिया था, उसी का परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का नारा दिया था, और हमारे इतिहास को पढ़ने वाले लोग ये जानते होंगे कि 9 अगस्त उन क्रांतिकारियों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने काकोरी में ट्रेन लूट करके अंग्रेजों को चने के वो लोहे के चने चबा दिए थे। एक वो 9 अगस्त 1925 जब काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को धूल चटाने का संकल्प लिया, और फिर 9 अगस्त 1942 जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया, और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी, न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, तब हमें आजाद ये भारत मिला है। और ऐसे अंग्रेज जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन भारत की जनता ने भारत से निकाल करके उनका हमेशा हमेशा के लिए भारत से छोड़ने का काम कराया है। आज झहुआ गांव में आकर के मुझे खुशी हो रही है, और एक ऐसा गांव जो पहचान खोते जा रहा था, लेकिन जब से समाजवादियों ने कार्यक्रम तय किया है, अखबारों में छपने लगा है कि झहुआ गांव कौन सा है। झहुआ गांव के उन क्रांतिकारियों की कुर्बानी याद आने लगी है, अखबारों में पूरा छपने लगा, और लखनऊ और दिल्ली में बैठे लोग सोच रहे थे कि हम झहुआ गांव में क्यों जा रहे हैं। ये शायद अगर नक्शे में ढूंढो तो झहुआ गांव नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वोट की गिनती में ढूंढोगे तो आप लोग पा जाओगे कि ये गांव वो है जो समाजवादियों का गांव है। ये बीजेपी के लोग पहलवान को आगे जाने दो, और तुमसे कहा था दूध लेके आओगे गांव घर से, हमने इनसे कहा जाओ घर से दूध लेके आओ हमारे लिए, ये गुलदस्ता लेकर के आ गए। आने दो पहलवान को। ये बीजेपी के लोग घर घर तिरंगा का नारा दे रहे थे, ये बीजेपी के लोग घर घर तिरंगा का नारा दे रहे थे। अगर आपको याद होगा, एक नारा इन्होंने और भी दिया था घर घर जाने का। जब घर घर का नारा दिया था तो सरकार बन गई थी इनकी, लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ गरीबों, आप लोग, किसान भाइयों, यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों, ये जो घर घर का नारा देने वाले लोग
पिछले कई वर्षों से सरकार में हैं। बताओ आपका भाग्य कितना बदला है, आपका समय कितना बदला है। जिन्होंने घर घर नारा दिया, आज तिरंगा पहुंचाना चाहते हैं। जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से ये पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है, उसने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। और हमारे बुजुर्ग और हमारे गुरुजन जानते होंगे, इतिहास उठा करके देखिए, ये वही लोग हैं जो आज घर घर तिरंगा ले जाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा का विरोध किया था। तिरंगा का विरोध करने वाले लोग आज तिरंगा के सहारे हमारे और आपके घर में पहुंचना चाहते हैं। ये जब घर घर का नारा देकर के आए थे, जनता ने इन पर भरोसा कर लिया। इनकी सरकार बन गई, दो सरकार बन गई। दिल्ली में और लखनऊ में सरकारें बन गई। बताओ दिल्ली वालों ने महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? जो चीजें सस्ती थीं वो आज महंगी हो गई। बताओ हर चीज की महंगाई है कि नहीं है? और याद रखना, अभी जो गेहूं की फसल की कीमत आपको मिली है, वो सरकार की देन नहीं है। ये सरकार की वजह से कीमत नहीं मिली आपको, क्योंकि बाजार में कमी है, दुनिया में कमी है अनाज की, जिसकी वजह से भारत के किसानों को गेहूं की तो कीमत मिल गई है। लेकिन ये व्यवस्था परमानेंट नहीं है। ये अगर परमानेंट व्यवस्था होती तो हमारा किसान खुशहाल हो जाता। जो प्राइवेट कंपनियां, उन्होंने तो दे दी आपको कीमत गेहूं की, लेकिन बताओ सरकारी खरीद अगर कहीं हुई हो तो बता दो। कहीं गेहूं की सरकारी खरीद हुई हो तो बताओ। ये आपके लिए तो गेहूं चलो कीमती फसल के रूप में आया, थोड़ा बहुत लाभ हो गया, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए था किसानों को उतना लाभ नहीं पहुंचाया। क्योंकि जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है, जिस समय वो देखता है डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी, बीज और अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो भी जोड़ लेता है, तब भी अभी मुनाफे में नहीं है। अगर हिसाब किताब लगाओ, आप सब चीजों का हिसाब किताब लगा लो, बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, डीएपी महंगी, और राशन के साथ साथ मजदूरी भी महंगी, तो बताओ 2000 अकाउंट में भी आ जाते हैं, उसके बाद भी हमारे किसानों को मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। और अभी खेतों में धान खड़ा है, पहले धान लुट गया और फिर लुट जाएगा, मैं कह के जा रहा हूं आपसे। ये जो घर घर तिरंगा वाले लोग, नारा देने वाले लोग, कम से कम हमारे किसानों को धान की कीमत कैसे मिलेगी उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये घर घर तिरंगा के साथ साथ इन्हें ये भी तैयारी करनी चाहिए कि हर गांव में, हर घर में धान होना है, पैदा होगा धान, इसकी कीमत कैसे दे पाएंगे? पहले धान की कीमत तो नहीं मिली आपको, याद करो क्या हालत थी धान की, और धान की कीमत ये फिर नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं, जब घर घर तिरंगा का नारा दे रहे हो तो कम से कम घर घर धान की कीमत भी सही पहुंचा देना। जब धान का बोरा आए तो उसकी जो कीमत है, एमएसपी तय है, वो पहुंचा देना। और कम से कम याद रखो, यहीं गोसाईगंज में आए थे देश के प्रधानमंत्री और कह के गए थे कि हम धान का या फसलों की दुगनी दे देंगे मुनाफा, दुगनी आय बढ़ा देंगे। हमारे बुजुर्ग तो नहीं हिसाब किताब लगा पा रहे होंगे, तो बताओ नौजवान साथियों, आप हिसाब किताब लगाओ कि आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हुई। और फिर जिन्होंने नारा दिया, और कभी भी आप उनके भाषण सुन लेना,
जब वो भाषण देते हैं तो सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये अग्निवीर और अग्निपथ क्या योजना है? ये अभी तो फौज में आई है टेम्परेरी, ये फौज में आई है टेम्परेरी व्यवस्था। ये जो 2 स्टार लगा के खड़े हैं इनकी भी टेम्परेरी व्यवस्था हो जाएगी कुछ दिनों में। ये भी आउटसोर्स हो जाएंगे कुछ दिन बाद। कोई कल्पना कर सकता है कि फौज आउटसोर्स हो जाएगी? 4 साल की नौकरी, अग्निवीर, अग्निपथ। कोई कल्पना कर सकता था कि जो भारत माता की जय कर करके अपनी अब भाषण शुरू करते हो? और ये तो जमाना आजकल मोबाइल का है, गूगल का है। आप तिरवा वाला भाषण सुन लेना देश के प्रधानमंत्री जी का। बताओ भारत माता की जय बोल करके शुरू किया था कि नहीं शुरू किया था भाषण? और बताओ अग्निवीर कैसी व्यवस्था दे दी आपकी? आज तो फौज में है व्यवस्था, कल पीएससी में आएगी, पुलिस में आएगी, और सरकारी नौकरियों में तो आउटसोर्स आ ही गया है इंतजाम। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं 9 अगस्त के दिन जब हमारे लोगों ने भारत छोड़ो का आंदोलन किया, भारत छोड़ो का नारा दिया, तो आज समाजवादी लोग भी नारा दें कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे, इन्हें हटाने का काम करेंगे। ये कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में थे, इन्होंने पैसा जिनको कमवा दिया वो भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। जिनको इन्होंने पैसा कमवा दिया, बड़े बड़े सेठ, नोटबंदी के बहाने इन्होंने रुपया छीन लिया सबका। कोई है ऐसा जिसका रुपया न छिना हो नोटबंदी में? बताओ। नोटबंदी में रुपया छीना आपका बैंक में जमा हो गया, बैंक से बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन करके भारत छोड़ के चले गए सब। असली ये भारत छोड़ो आंदोलन कौन चलवा रहा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन कौन चलवा रहा है? ये बीजेपी वाले चलवा रहे हैं। और ये कहां के हैं सब लोग? पैसा ले गए कि नहीं ले गए आपका? और ये कुछ दिन और रहे ये लोग, तो हम और आप लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। ये किसानों की सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े सेठ लोगों की सरकार है, सेठ लोगों की। हमारी आपकी सरकार नहीं है। अगर हमारी आपकी सरकार होती तो आपकी गड्ढे वाली सड़क नहीं होती, जितनी चिकनी एक्सप्रेसवे है उससे बेहतर सड़क आपकी होती। ये वही सड़क है जो कभी समाजवादियों ने बनवाई थी, ये वही सड़क है जो समाजवादियों ने बनवाई थी, ये वही सड़क है जो समाजवादियों ने बनवाई थी। और बीजेपी वाले तो नकल भी नहीं कर पा रहे कि कैसे नकल की जाती है। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देख लिया? हम तो देख करके आए थे, और उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चलने का भी काम किया था मैंने। मैं 5 किलोमीटर चला था, पूरा बर्बाद है वो एक्सप्रेसवे। और वो एक्सप्रेसवे नहीं है, वो केवल चौड़ी सड़क है। हमारे मुख्यमंत्री जी को नकल भी करना नहीं आता है, और नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। ये आपका एक्सप्रेसवे है, जब नेताजी से उद्घाटन कराया तो आपको याद होगा हवाई जहाज यहां पर उतरे थे, बड़े बड़े हवाई जहाज उतरे थे, और इनकी सड़क पर एक बारिश में गड्ढे हो गए, और अगर हवाई जहाज उतर गया होता तो सड़क खत्म हो जाती वहां। पूरा सड़क बर्बाद हो गई। हमारे और आपके ठेकेदार अगर कभी कोई काम पा जाते हैं तो कभी बुलेरो ले आएंगे, स्कॉर्पियो ले आएंगे, लेकिन बीजेपी के ठेकेदारों ने जिन्होंने सड़क बनाई है वो हवाई जहाज ले आए हैं। यही फर्क है। इसीलिए
सड़क नहीं बनी। और हमारे नौजवान साथी बताओ, कुछ उम्मीद है नौकरी की कि नहीं उम्मीद है? एक समय था जब हम कहते थे कि बेरोजगारों के साथ साथ बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ गई है, लेकिन अब हमें ये लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा कुंवारे रह रहे होंगे। कोई शादी नहीं हो रही, इनको नौकरी नहीं तो इनका भविष्य भी बेहतर नहीं बन सकता।